हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो रिटर्न है 55.31% का। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 18.08% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 19.91% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 16.07% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 64 रुपया 49 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 7183 करोड़ का। यानी कि अभी तक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो 7183 करोड़ रुपया लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते हैं तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 67,257 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 12% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,66,228 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 47% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,45,799 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 81% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,55,310 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,64,638 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,47,900 होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है टेरेंट लिमिटेड सर्विस क्षेत्र, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड सर्विस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, वेदांता लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एनर्जी, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ऑटोमोबाइल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 99.9% और कैश पे 0.1%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 18.1, सर्विस पे 17.4, कैपिटल गुड्स 16, अदर्स 15.8, कंज्यूमर स्टेप्स 10.5, एनर्जी 10.5, ऑटोमोबाइल 6.3 और कंस्ट्रक्शन पे है 5.4%। यानी कि अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं
तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27.45 और पीवी रेशियो 4.35। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का फंड रिटर्न, जो कि एक साल में 55.3, 3 साल में 18.1, 5 साल में 19.9 और एनुअल है 16.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का, एक साल में 34%, 3 साल में 13.5, 5 साल में 16.8 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड एक साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न आपको निकाल करके दिया है। तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसने हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज बीट करके आपको ज़्यादा रिटर्न दिया है। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। बात करें अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या टारगेट होना चाहिए आपका एसआईपी और लमसम के साथ। तो इसके साथ जो लमसम का टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 7 साल, और एसआईपी का टारगेट होना चाहिए 10 साल। तो इस म्यूचुअल फंड के साथ आप 7-10 का फॉर्मूला याद रखेंगे, 7 साल लमसम, एसआईपी 10 साल। अगर आप इतने टाइम तक कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। अगर इसके आसपास इसी तरीके का लार्ज कैप म्यूचुअल फंड देखिए तो इसके आसपास जितने सारे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है इनसे कम ही रिटर्न है, तो हम लोग इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.31% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालना चाहे किसी भी टाइम तो निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, एक साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है, तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 3 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का। आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से। कैजार्ड इंग्लम अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का, और लेटेस्ट में भी है 64 रुपया 49 पैसा। आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। इनकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी नेक्स्ट 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।